चिल्ड्रन, आज हम नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में जियोथर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी और बायोगैस के बारे में पढ़ेंगे। शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हम शुरू करते हैं जियोथर्मल एनर्जी। आप जानते हैं इसकी बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, द एनर्जी विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हीट दैट इज इनसाइड द अर्थ इज जियोथर्मल एनर्जी। हमारी पृथ्वी की जो अंदर की सतह है वो बहुत अधिक गर्म है और उस पृथ्वी की आंतरिक गर्मी का उपयोग करते हुए जो एनर्जी जनरेट की जाती है जिसे कहा जाता है जियोथर्मल एनर्जी। विश्व का सबसे बड़ा जो जियोथर्मल एनर्जी प्लांट है वो यूएसए में एस्टेब्लिश किया गया है। इसके अलावा न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपाइंस, सेंट्रल अमेरिका में भी जियोथर्मल एनर्जी प्लांट्स एस्टेब्लिश किए गए हैं। यदि हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश एंड पुंग वैली इन लद्दाख में जियोथर्मल प्लांट्स एस्टेब्लिश किए गए हैं। जियोथर्मल प्लांट के जो एडवांटेज है, जो लाभ है, वो पहला है इट हैज लो रनिंग कॉस्ट, ये बहुत ही सस्ता साधन है। दूसरा, इट रिड्यूसेस द ग्लोबल वार्मिंग, जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको भी कम करता है, एंड दैट इज टोटली पॉल्यूशन फ्री, और ये बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री है। और इसके जो डिसएडवांटेज, जो हानियां हैं वो ये हैं कि इसे प्रत्येक स्थान पर एस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता। विश्व के बहुत कम स्थान हैं जहां पर जियोथर्मल एनर्जी प्रोड्यूस की जा रही है। दूसरा हम पढ़ते हैं टाइडल एनर्जी के बारे में। इसे ज्वारीय शक्ति कहा जाता है। ये जो टाइडल एनर्जी है वो बिल्कुल हाइड्रो पावर की तरह है। हिंदी में ज्वारीय शक्ति, आप जानते हैं समुद्र के अंदर बहुत ऊंची लहरें उठती है और फिर नीचे गिरती है। इसे हिंदी में ज्वार भाटा और इंग्लिश में टाइड कहा जाता है। ये जो तेज गति से ज्वार उठती है, ये धाराएं उठती है और नीचे गिरती है, तो उसके नीचे टरबाइन एस्टेब्लिश किए जाते हैं और उस पानी के गिरने की वजह से टरबाइन घूमते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इसे कहा जाता है टाइडल एनर्जी। कनाडा, चाइना, रशिया, फ्रांस और साउथ कोरिया में इस प्रकार से टाइडल एनर्जी जनरेट करने के लिए प्लांट्स लगाए गए हैं। इंडिया के अंदर द गल्फ ऑफ कच्छ इन गुजरात में टाइडल एनर्जी जनरेट की जा रही है। इसके जो एडवांटेज है वो ये है कि इट इज टोटली पॉल्यूशन फ्री, बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं है, वेरी इनएक्सपेंसिव, बहुत ही सस्ता है, एंड इनएग्जिस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी, कभी समाप्त नहीं होने वाली सोर्स ऑफ एनर्जी है। और इसका जो डिसएडवांटेज है, इसकी जो हानियां हैं वो ये है कि ऐसे क्षेत्र, एक लिमिटेड जो कोस्टल एरियाज वाले क्षेत्र है वहां तक ही ये सीमित है, इसका क्षेत्र विशाल नहीं है। बच्चों, आपको मैं साथ साथ में ये भी बता देता हूं कि विश्व का सबसे पहला जो टाइडल एनर्जी प्लांट है वो बनाया गया था फ्रांस का ला रेंस नाम का क्षेत्र है, वहां 1966 में एस्टेब्लिश किया गया था टाइडल एनर्जी प्लांट इन फ्रांस। अब हम अंतिम पढ़ते हैं बायोगैस। इसे हिंदी में जैविक गैस कहा जाता है। आप अच्छी तरह से जानते हैं जैविक गैस, जैविक खाद, जो अपशिष्ट पदार्थ है, हमारे किचन में बचे हुए जो सब्जियां वगैरह है, पशु पक्षियों का अपशिष्ट है, इनका उपयोग करके जो गैस प्रोड्यूस की जाती है इसे कहा जाता है बायोगैस। बायोगैस
का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी के रूप में और गैस के रूप में भी। बायोगैस आज विश्व के अंदर इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी लेवल, दोनों लेवल पे यूज किया जा रहा है, व्यक्तिगत रूप से भी और कम्युनिटी के रूप में भी। बायोगैस प्लांट लगाना बहुत ही सरल और बहुत ही सस्ता माध्यम है, जहां बहुत कम कॉस्टिंग में एक व्यक्ति अपने घर पर अपने स्वयं के एक्सपेंस पर इस प्रकार का बायोगैस प्लांट एस्टेब्लिश कर सकता है। इससे जो फ्यूल मिलती है हमको, जो ईंधन मिलता है, द एक्सीलेंट फ्यूल एंड लाइट, इट इज ऑल्सो प्रोड्यूस द ह्यूज अमाउंट ऑफ द ऑर्गेनिक मैनर एवरी ईयर। और इसका जो गैस बनने के बाद में जो पीछे पदार्थ बच जाता है वो बहुत ही अच्छा खाद के रूप में, मैनर के रूप में हम उसका खेतों में यूज करते हैं। बायोगैस से जो एनर्जी जनरेट करते हैं उसका सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि इट इज प्रोड्यूस्ड लोकली फॉर कुकिंग एज वेल एज फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन। इसका उपयोग खाना बनाने की गैस के रूप में और यहां तक कि इलेक्ट्रिक के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। इट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज नेग्लिजिबल। इसकी जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो बहुत कम हुआ करती है। दिस गैस इज जनरेटेड इज यूज्ड फॉर कुकिंग एज वेल एज फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन एंड द वेस्ट प्रोडक्ट्स आर ए गुड सोर्स ऑफ मैनर, नेचुरल मैनर। और इसका जो पीछे बचा हुआ अवशिष्ट होता है वो बहुत ही अच्छा नेचुरल मैनर हुआ करता है। इसके जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि द प्रोडक्शन इज इन लो क्वांटिटी। इसका प्रोडक्शन बहुत ही लो क्वांटिटी में होता है, बहुत ही कम मात्रा में हुआ करता है। और दूसरा यह है इट इज लोकलाइज्ड सोर्स ऑफ एनर्जी। यह एनर्जी का लोकलाइज्ड सोर्स है। इस तरह से बहुत ही जल्दी हम अपने अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको फार्मिंग के बारे में पढ़ाऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।